ये लेने के लिए। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। दुकान का मैं आपको थोड़ा सा टूर करवाता हूँ। काम जो है ना पेंडिंग में लगाया हुआ था, बंदे का कोई पता नहीं कब आ जाए। पिम से बरीमाम के लिए जा रही है, हम लोगों ने अपना रास्ता कर लिया चेंज। गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक माई बोरिंग लाइफस्टाइल एंड बोरिंग डेज। सो आज का सीन ऐसे है यार, बहुत ज़्यादा मसरूफियात बिल्कुल नहीं है। हालांकि जैसे होता है मेरा नॉर्मल डेज ऐसे होते हैं कि जिसमें मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन ये वीकेंड मुझे कोई काम धंधा नहीं करना। वो इसलिए कि मैंने आलमोस्ट अपने सारे काम पहले से ही मुकम्मल किए हुए हैं। जो काम मैंने पेंडिंग में लगाए थे वो मैंने कल ही मुकम्मल करनी है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास बहुत खुला सारा दिन है। खुले सारे दिन का मतलब होता है कि आप अयाशी कर सकते हैं, लेकिन खैर अयाशी नहीं करनी हमें। एक तो पिंडी जाना, सामान लेकर आना है, दूसरा एक सेट पड़ा हुआ है दुकान पे वो बनाने के लिए जाना। सो अब हम निकलते हैं। इससे पहले बापू को कॉल करें और हमारी क्लास हो जाए। क्लास तो खैर कम ही होगी, लेकिन चलो निकलते हैं, इससे पहले डांट पड़ जाए। फाइनली सामान दुकान पे गया था सामान लेने के लिए, वो खैर मुझे मिल गया। मैं फिर एक चीज़ भूल गया था और वो था ये थैला। अब ये थैले की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि यार सामान ज़्यादा है, और सामान ज़्यादा होने की वजह से शापर वगैरह में ख़तरा ही रहता कहीं फट ही ना जाए। तो इस वजह से थैला लेके जाते हैं कि यार कम से कम सिक्योर हो जाएगा सिस्टम हमारा। अब हम निकलते हैं सामान के लिए, और जो सामान लेना है उसके लिए मुझे लग रहा है कि कोई 2-3 घंटे लगेंगे। हालांकि गर्मी या रश कम होता है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है। तो अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं क्या करना हमने। पहले अपनी बोरिंग रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना था, लेकिन नहीं हो सकता। खैर चलो अपनी रवानगी पे वापस। खैर मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वो है ये ट्रैफिक। तो सीन ऐसे है कि भाई हम लोगों ने अपना रास्ता कर लिया चेंज। रास्ता चेंज करने का मुझे रीज़न था आज ट्रैफिक जाम। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी खुला है, तो बाकी बातें घर जाके। तो भाईजान बसें तो चल रही हैं, ये पिम से बरीमाम के लिए जा रही है, और आगे का इसका मज़ेदार ही है। अच्छी बात ये है कि भाईजान आप ट्रैवल कर सकते हैं G7 G8 टू बरीमाम। ये तो मतलब इंजॉयमेंट वाला सीन है। तो हम लोग घर पे आए थे, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। अब हम दुकान पे जाएंगे। दुकान पे हमारा काम पेंडिंग में लगा हुआ है, और पेंडिंग में काम जाके अभी मुकम्मल करते हैं, क्योंकि 10 से 30 मिनट का काम है, वो हम इजीली मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी रूटीन होगी वो ही मेन कहानी होगी, जो हम लोगों ने आज के मोटिवेशन के हिसाब से सेट करी हुई है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जो है ना अपनी जगह पे ले आए। टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो चलिए लेट हो गया। तो सिलसिलाए इश्क कुछ ऐसा है कि ये है वो सामान, और ये है वो आधा सामान, और ये है पानी जिसके बगैर काम अधूरा है। वो इसके दो हिस्से, और इन तीनों को मिला के हम लोगों को अपना सेटअप मुकम्मल करना है। फ़िलहाल हाथ के दर्द ने काफ़ी तंग कर रखा है। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, फिर याद आया कि ये हाथ के दर्द का निज़ाम तो ऐसे ही रहेगा। मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सरसाइज से भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब क्या करूं, गुजारा करना पड़ा। काम जो है ना पेंडिंग में लगाया हुआ था, बंदे का कोई पता नहीं कब आ जाए। एक और बंदा उसका काम भी ये वाला, लेकिन पेंडिंग में है। मुझे समझ नहीं आ रही उस बंदे को क्या कहूँगा, लेकिन जो भी कहूँगा अच्छा कहूँगा। क्योंकि उसका जो काम था वो नहीं हुआ, उसको माजरत करनी पड़ेगी। क्योंकि ख़त्म, फिनिश, हाल हो गया। सो ये वो सारा सामान है जो वहाँ पे अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर जाएगा। ये वाला सारा सामान गैप होने के बाद ये वाला वो सामान है जिसको गैप किया जाएगा। जैसे ही ये सारा सामान गैप होगा, फिर हमें जाके कहीं पे सुकून होगा। तो हम लोग वही मैजिक यूज़ करेंगे जो टिकटॉक वाले यूज़ करते हैं। बेसिकली मैजिक की स्केप यूज़ करते हैं, ताकि ये सारा सामान गैप हो। फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। हाँ, काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल वेले हो गया। सारा का सारा निज़ाम जहाँ जहाँ पहुँचने वाला था वहाँ पहुँचा दिया। और अब हमारी दुकान का मैं आपको थोड़ा सा टूर करवाता हूँ, और टूर करवाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सीन है। क्या वो हमारा हिस्सा बैठने वाला, यहाँ पर आप चाहे 2 टेबल लगा लो, मतलब खाना खाते हुए 2 टेबल आते हैं इस तरह, 4 कुर्सियाँ आती हैं, 2 उधर 2 इधर।
ये वाला हिस्सा भी हमारे लिए बैठने के लिए, यहाँ पर ही अक्सर बैठे हुए रहते हैं। वो सामान वहीं पे रहेगा क्योंकि उसकी जगह कम है, तो उसकी मैनेजमेंट किसी और जगह पर है। उसके बाद ये हमारा सामान लगा हुआ है यहाँ पर, ये सारा। वो सामने हमारा काम करने की जगह। उसके बाद ये भी, यहाँ पे भी सामान है, वो ऊपर भी सामान है, ऊपर नीचे हर जगह पे सामान है। सिर्फ ये वाला एक जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, ताकि हम दुकान के अंदर इजीली घूम सकें। तो अभी मुझे मिल गई है छुट्टी। अब मैं बताता हूँ मुझे छुट्टी क्यों मिली है, लेकिन उससे पहले मैं घर पहुँचूँ, क्योंकि घर पहुँचना भी ज़रूरी है। घर पहुँचने के बाद ही सूरत हाल शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अंधेरा छाया हुआ है। सो ऐसे ही नहीं इंसान कहीं पे भी चला जाता। फ़िलहाल सीन ऐसे था कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और अब मैं यहाँ बैठा हुआ। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, काम ही ऐसा है ना, करते हैं। सो भाईजान, काम हमारा मुकम्मल हुआ। 5 मिनट के लिए हम लोग आए थे, निज़ाम वज़ाम बराबर कर लिया और अब हम घर जो जा रहे हैं। अब जाकर ये चेंज करते हैं। क्योंकि भाईजान मेरी शॉप की ये वाली रूटीन नहीं है। मेरा वाइट सूट ख़राब हो जाता है और अगर ये ख़राब होगा ना, मुझे घर से डांट पड़ेगी। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया था, और ये सारा सिलसिला है इश्क हम घर जाके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अंधेरा तो यहाँ पे भी है। तो आई विल कैच यू आफ्टर अ व्हाइल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे गया था। तो मैं एक बंदे के पास मिलने के लिए गया था। उसके साथ एक मेरी फटीक थी, वो ये थी कि यार मुझे उससे मिलना था और मुझे उसको बताना था कि मैं ये सीन कर रहा हूँ, मुझे इसी सीन की लिए इस बंदे की ज़रूरत है। तो उसने मुझे बोला कि यार ठीक है, मैं देख लूँगा, जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें बता दूँगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है। अब मतलब बाबा को सुबह तक अपडेट आ देगी, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद फिर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूँगा। तो हम लोगों ने दुकान बंद कर दी थी। फिर मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गया हूँ। फिर मैं घर जाके वापस आया हूँ ये लेने के लिए। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं घर जाके बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। बेसिकली ये 2 कामों के लिए काम आती है, वो मैं घर जाके बताऊँगा। सो फाइनली हम लोगों ने मोटर भी सेट कर लिया। जो सप्लाई लेकर आया था वो तो खैर नहीं लगी, लेकिन दूसरी लाई हुई पिंडी से सप्लाई लग गई है। अब सीन ऐसा है कि पंखा जो है ना अपनी रवानगी पे है। अब हम लोगों को ठीक हो गया। अब सीन ये है कि हमारी स्टोरी का यहाँ पे होता है इख्तिताम। मैं आपको बताने वाला था वो सप्लाई क्यों लेकर आता है। एक तो पंखे में लगाने के लिए, और दूसरा वो काम मैं 12 वोल्ट से 220 ईजी जाती है, लेकिन वो इस पर लगी नहीं, जिसकी वजह से जो है ना वो अब दुकान पे वापस जाएगी दुकान के फ़ैन के लिए। अब वो सामान अंदर चल रहा, पंखा शंखा, ठंडी हवा आ रही है। हम लोगों ने खर्चा किया, खर्चा करने के बाद हम लोगों ने पंखे को बैलेंस कर लिया। और आज का हमारी कहानी का इख्तिताम यहाँ पर होता है। ये थी आज की सूरत हाल। मैंने आपको बता दूँ यहाँ पे कहानी इख्तिताम पजीर हुई। बाय बाय।